हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या स्थिति है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कौन कौन सी दो अक्षांश रेखा हैं। भारत के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? ये क्या है? अक्षांश रेखा 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। हम बात करें देशांतरी रेखा की बात, तो इसकी कितने हैं? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट और इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब इनकी बात करते हैं तो भारत के तो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट है, तो इस जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? इंद्राकॉल। क्या बोलते हैं? इंद्राकॉल। क्या बोलते हैं? इंद्राकॉल। दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? दक्षिणतम बिंदु यहां पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इसके पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको सागर माथा भी बोलते हैं। कोई लोग इसको सागर माथा बोलते हैं। और इसको कैसे बोलते हैं? सर क्रीक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं किबथू। पेपरों में पूछा जाता है भारत की लंबाई उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की कुल कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। पश्चिम से लेकर पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूछा जाता है कि जो पश्चिम का बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? सर क्रीक बोलते हैं। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? किबथू बोलते हैं। और उत्तर में इंदिराकॉल कहलाता है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इसका पॉइंट यहाँ माना जाता है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा कुल कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर। और इसकी जलीय सीमा की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ, इसकी जो मुख्य जलीय सीमा कितनी है? मुख्य जलीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कितनी है? पूछा जाता है भारत क्वेश्चन आते हैं पेपरों में कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और मुख्य जलीय सीमा कितनी लंबाई है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 और मुख्य जलीय सीमा कितनी है? 6100। ये मुख्य क्यों है? क्योंकि जो भारत के ये सब यहाँ से लेके इस पॉइंट की बात है। बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इधर क्या है? लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीपों की सीमाएं जो जितने द्वीप है उनकी सीमा मिला के टोटल कितनी है? 7,516। कितनी है? किलोमीटर। 0.6 में है तो हम कह सकते हैं 7,516 किलोमीटर है टोटल जलीय सीमा। टोटल मुख्य कितनी है? 6100 और टोटल 7,516 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं भारत के देश कौन कौन से हैं।
भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। देश कौन सा? पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यहां कौन है? चीन। ये नेपाल, किधर है? नेपाल। बीच में तिब्बत है। ये तिब्बत किसका भाग है? चीन का ही भाग है। यहां पे है भूटान। फिर म्यांमार, म्यांमार। यहां बांग्लादेश, बांग्लादेश। श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पेपरों में पूछा जाता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? कितने हैं पड़ोसी देश? 8। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका। कितने? 8। अब हम बात करते हैं, भारत को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी भाग, हिमालयी, और एक प्रायद्वीपी। यहां पे क्या पाया जाता है? भारत के बीच में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत पाया जाता है, जहां से इसको 2 भाग में बांटते हैं। भारत को 2 भागों में बांटता है। एक हिमालय, हिमालय, और दूसरा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप के बोलते हैं, ये ऊपर का भाग हिमालय, ये ऊपर हमारा क्या है? हिमालय है, नीचे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भाग जब 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक भाग हमारा स्थल से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या कहलाते हैं हम? प्रायद्वीप कहलाता है। और जैसे कोई भाग तो पूरा पानी से घिरा हुआ हो तो क्या कहलाता है? ऐसे द्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वीप। क्या कहलाते हैं? द्वीप। तो प्रायद्वीप क्यों कहला? क्योंकि इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? ये सब जली, इधर जल है। इधर पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। जब कोई द्वीप या कोई वो है तो 3 तरफ से अगर जल से घिरा हुआ तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। एक स्थल से हो और 3 तरफ से जल से घिरा हो तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अब हम बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किसकी? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पूछा जाता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है, कौन कौन सी रेखाएं हैं? तो आइए देखते हैं। भारत की रेखा पाकिस्तान से क्या है? भारत और पाकिस्तान से बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। इस कब निर्धारित हुई थी ये रेखा? 1947 में। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या है? जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ तो ये रेखा अफगानिस्तान और किसके बीच थी? भारत के बीच। और ये रेखा कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। कब निर्धारित की गई थी? 1896 ईस्वी में इसकी निर्धारण हुई थी। अब भाई मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। पेपर में आता है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में एक शिमला समझौता हुआ था, उसमें
इस रेखा का निर्धारण हुआ था? एक क्या हुई, पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा 1947 में का निर्धारण हुआ था, और मैकमोहन रेखा 1947 में शिमला समझौता में हुआ था। एक है यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में, कौन सा है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि बोलते। अब पाक जल संधि बोलते हैं, इसके लोग सोचते हैं क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पर ये कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।